महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भक्तमाली जी, विदुर जी ने कहा कि आप जन्मांध हो और गांधारी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई, बिल्कुल ठीक है, उसे दिखता नहीं है, लेकिन मुझे तो दिखता है। अंधे व्यक्ति को किसी नेत्रवान का आश्रय लेना चाहिए। एक लाख नेत्रवान हों अथवा इससे भी कई गुनी अधिक संख्या वाले नेत्रवान व्यक्ति हों और किसी अंधे का आश्रय लें तो सब गड्ढे में गिरेंगे। और 1 लाख या इससे भी कई गुना अधिक अंधे हों, किसी एक नेत्रवान का आश्रय लें तो बिना गिरे बिना दुर्घटना के सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और नेत्रवान कौन है? श्रीमद् भागवत के अनुसार अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशूननु विवेशयतो वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। विशेष व्याख्यान का अवसर नहीं है। अयि सख्यः, अरि सखियो, अक्षणवताम इदमेव फलम, इन नेत्रवानों का नेत्रवान होने का यही एकमात्र फल है। इससे परम, इससे श्रेष्ठ कोई फल हो सकता है न विदामा। हम अनुभव नहीं करते कि इससे उत्कृष्ट भी कोई फल हो सकता है। क्या फल है नेत्रवान होने का? वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। केवल श्री कृष्ण वेणुवादन नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश सुतयो कृष्ण वलयो अनुवेणुजुष्टम। रंग में भरकर दोनों रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। दोनों वेणु बजा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं। इन कृष्ण बलराम का गैया चराते, मंद मंद मुस्कुराते, बंसी बजाते दर्शन को, यही नेत्रवान होने का सर्वोत्कृष्ट फल है। इससे बड़ा नेत्रवान होने का और कोई दूसरा फल नहीं। आहा, क्या बढ़िया बात। महाराज जी, दूसरा अर्थ है वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। ब्रजेशो नंदः ब्रजेशो वृषभानुश्च सुताच सुतश्च सुतयोः तयोः अनुवेणुजुष्टम। कभी कभी राधा रानी भी बंसी बजाने में साथ रहती है। सुताच सुतश्च सुतयोः तयोः अनुवेणुजुष्टम। यह अर्थ हो जाएगा कि नहीं? ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम। आप कहेंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं, गैया चराने में राधा रानी कहाँ से आ गई? जब श्याम सुंदर गोचारण करते हुए वंशी वादन करते हैं, गायें हुंकार करती हुई श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि का श्रवण करके जब दौड़ती हैं, उनके खुरों से रज उड़ती है। ऐसे लगता है मानो मेघावली से होकर के बादलों में वो रज उड़ती है, वो लगते बादल। और उस रजाच्छन्न वातावरण का लाभ लेकर चित्रलिखित सी गाय, चित्रलिखित से ग्वाल वाल खड़े के खड़े हैं, और उस गोरज का आश्रय लेकर के श्री कृष्ण किसी एकांतिक कुंज में प्रविष्ट हो जाते हैं,
जहाँ अष्ट सहचरियों के सहित राधा रानी उनकी प्रतीक्षा करती हुई होती हैं और वे अपने प्रियतम को देखती हैं तो ब्रजेश स्वतयो अनुवेणुजुष्टम, तब वे अपने प्रियतम का प्रगाढ़ प्रेमालिंगन करती हैं तो बांसुरी का एक छोर तो श्याम सुंदर के अधर पर है, एक आगे का थोड़ा सा भाग राधा रानी के अधर पर भी होता है और दोनों एक साथ उंगली नचाते हैं, एक साथ फूंक लगाते हैं, वेणु वादन करते हैं। इस भाव का स्मरण श्री बिल्वमंगल जी ने भी कृष्ण करणामृतम में किया है। बहुत सुंदर श्लोक है। पल्लवारुण पाणि पंकज संगी वेणुरवाकुलम फुल्लपाणि रसनाननम बल्लवी कुच कुंभ कुंकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये पंकिलम प्रभुमा। स्निग्ध चिकने और अरुण है। पाद सरोरुह कैसे हैं? कमल की उपनी फुल्ल पाटल पाटली परिवाद पाद सरोरुह, खिले हुए जो ये वाला गुलाब नहीं, ये तो बिलायती गुलाब है, कृत्रिम जो वस्तुतः देशी गुलाब, चैती गुलाब जिसको कहते हैं, जिसका वस्तुतः गुलाब जल और गुलकंद तैयार होता है, वो चैती गुलाब जो गुलाबी कलर जिसको कहते हैं, उस गुलाब की कोमलता और कांति और सुगंध सबको विलज्जित कर रहे हैं। फुल्ल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोर, परिवादि उनको तिरस्कृत कर रहे हैं जो चरण, ऐसे जिनके चरण कमल हैं। और ऐसे श्याम सुंदर जब बंसी बजाते हैं और राधा रानी दौड़ी हुई आती हैं तो अपने प्राण जीवन धन के दर्शन से जो सात्विक भावों का उद्रेक राधा रानी के हृदय में होता है, उससे एक साथ अष्ट सात्विक भाव अश्रु कंप पुलक स्वेद आदि भाव जागृत होते हैं। उस स्वेद आदि भाव के जागृत होने से उनके वक्ष पर जो केसर चंदन कुमकुम लगा है वो गीला हो जाता है और श्याम सुंदर को भी अपनी प्रियतमा के दर्शन करके भावोद्रेक होता है, वो भी स्वेद कंप आदि भावों से युक्त हो जाते हैं। तो उनके वक्ष पर भी वो श्रमबिंदु आ जाते हैं और उस अवस्था में जब अपने प्रियतम का वो आलिंगन करती हैं तो बल्लवी श्री राधा कुछ कुंभ कुंकुम पंकिलम, कुछ कुंभ कुंकुम के पंक से पंकिल है जो वक्षस्थल, ऐसे जो श्री राधा कांत गोपीनाथ प्रभु हैं उनका हम आश्रय लेते हैं। तो वेणु वादन के समय राधा रानी के आगमन का बिल्वमंगल जी भी स्मरण कर रहे हैं। इसलिए वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम यैर्वा नपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कहने का आशय दास का ये है कि वस्तुतः आंख वाला कहलाने के योग्य नहीं है। जिन आंखों ने युगल का प्रत्यक्ष दर्शन किया है वे आंख वाले कहलाने के लायक हैं और उस किसी एक आंख वाले विदुर जी जैसे महात्मा का करोड़ों धृतराष्ट्र भी आश्रय ले लें तो वे उनका जीवन चाहे जैसा रहा हो वो थोड़े ही समय में मोक्ष लाभ को, भक्ति लाभ को, भगवत प्राप्ति के लाभ को प्राप्त कर लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। महाराज जी महाभारत ग्रंथ प्रमाण है। धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त जीव का जो सारे अनर्थों की मूल, सारे अनर्थों की जड़ था, उस धृतराष्ट्र का कल्याण महाराज जी विदुर जी की कृपा से मात्र 3 दिन में हो गया।
हरिद्वार के जंगल में पहुंचने के बाद 3 दिन समाधि लगी रही, जिसका सारा जीवन ही असमाहित रहा, उसको समाधि तक पहुंचा दिया विदुर जी ने और उनका परम कल्याण हो गया। हम निवेदन करें कि हम सब भले ही अंधे हों, हमने अपनी आंखों से युगल का दर्शन जिस स्वरूप में करना चाहिए था नहीं कर पाया, लेकिन इस बात का पूर्ण विश्वास है कि श्री हरिशण कुंज सरकार ने अपने नेत्रों से 1 बार 2 बार नहीं अनेकों बार युगल का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ये महापुरुष ही नेत्रवान हैं, इनका आश्रय ले लो, बस इनके कंधे पर हाथ रख लो, इनकी श्रृंखला से संबद्ध हो जाओ, बस आप वहीं पहुंच जाएंगे जो गंतव्य है, जो प्रत्येक जीव का चरम लक्ष्य है। और धृतराष्ट्र का कल्याण हो गया, गांधारी का कल्याण हो गया। महाभारत के पात्र और भागवत के पात्रों में बहुत अंतर है। महाभारत की कुंती अपने जेठ जिठानी का अनुगमन करती हुई तप करने चली जाती है, पर महाभागवत जी की कुंती जेठ जिठानी का अनुगमन नहीं, अपने देवर विदुर जी का भी अनुगमन नहीं, वो तो तब तक प्राण धारण करती है जब तक कि यह पता नहीं चल जाता कि श्री कृष्ण अब अपनी लीला का संवरण कर चुके हैं। जैसे ही यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, तो महाराज जी पांडव तो बहुत बाद में महाप्रस्थान करते हैं सारी व्यवस्था संभलाकर, लेकिन कुंती माता तो भगवान के लीला संवरण का समाचार श्रवण करते ही तत्काल अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है। नाभा जी ने तो कुंती को उद्धरण बनाया है भक्तमाल ग्रंथ में, कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागियो। कृष्ण विरह में जैसे कुंती ने शरीर त्याग दिया, ऐसे ही श्री मुरारी ने, दूवल जी, उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। पंडित श्री गंगादत्त जी कहते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे श्रीमद् भागवत के, लगभग संपूर्ण श्रीमद् भागवत उन्हें कंठस्थ था। और आश्चर्य की बात तो महाराज जी ये है, पाठ भेद सहित कंठस्थ था। उत्तर का पाठ क्या है, दक्षिण का पाठ क्या है, पूरा। और टीकाएं बोलने लग जाते तो टीकाओं के अंश कंठस्थ बोलते चले जाते। अद्भुत थे। यद्यपि उन्होंने हिंदी में लिखा भागवतायन, लेकिन जब उन्होंने भागवतायन लिखकर पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी को दिखाया तो हंसने लगे। बोले, पंडित जी आपने तो मघवा का बिडौजा कर दिया। कहने को ये हिंदी का ग्रंथ है, पर इसमें इतनी ग्रंथियां आपने डाल दी कि आप इसकी टीका कर जाओगे तो उपयोगी होगा, नहीं तो लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे इसका। तब अपने मूल के बाद उस पर टीका लिखी भागवतायन। पंडितों के लिए ग्राह्य ग्रंथ है, ऐसा है। हिंदी का है लेकिन पढ़ने योग्य है, बहुत संग्रह है उसमें। तो उसमें पंडित गंगादत्त जी व्यास ने लिखा है, पौराणिक उद्धरण उद्धृत करते हुए लिखा है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है, और महाभारत की जो कथा है वो श्वेतवाराह कल्प की कथा है। इसलिए कल्प भेद से चरित्र में भेद है। वो कहते श्वेतवाराह कल्प के जितने पात्र हैं सबके सब स्मार्त हैं, और सारस्वत कल्प के जितने पात्र हैं वे सबके सब परम वैष्णव हैं, अनन्य वैष्णव हैं। इसलिए
अनन्य वैष्णवता के भाव को पुष्ट करना है व्यास जी को अभीष्ट है। इसलिए सारस्वत कल्प में हुई जो लीला है उसको प्रधान मान करके भगवान व्यास ने उसका वर्णन किया। सप्लीमेंट सर। नो इट ऑल वाले इन्वेस्टर्स के लिए नो नथिंग वाले बहुत अंतर है। महाभारत के पांडव स्वर्गारोहण करते हैं और श्रीमद् भागवत के पांडव स्वर्गारोहण नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सब के सब भगवत धाम प्रयाण करते हैं। मूल श्लोक श्रवण करें। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम् अवापुरदुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मिभिः विधूतकल्मषास्थाने बिरजेनात्मनैव हि। महाभारत की कुंती वन में त्याग करती हैं। यहाँ की कुंती भगवान के धाम गमन का समाचार सुनकर देह त्याग करती है। महाभारत के विदुर जी हरिद्वार के जंगलों में ही देह का विसर्जन करते हैं। और महाराज जी वहाँ महाभारत में लिखा है कि विदुर जी को खोजते हुए युधिष्ठिर जब वहाँ पहुँचे तो विदुर जी अस्मक व्रत लिए हुए थे, कुछ बोलते नहीं थे, मुख में एक पत्थर का टुकड़ा रख रखा था और शरीर एकदम धमनी संतत अत्यंत कृशकाय दुर्बल हो रहा था। युधिष्ठिर को आया हुआ देखकर विदुर जी दौड़ने लगे। युधिष्ठिर भी पीछे पीछे दौड़ते हुए गए और एक अश्वत्थ वृक्ष से टिक गए विदुर जी और उन्होंने अपनी दृष्टि युधिष्ठिर पर डाली। युधिष्ठिर वहीं ठिठक गए और युधिष्ठिर ने जैसे ही चाचा विदुर जी के नेत्रों की ओर देखा, उनके श्रीअंग से ज्योति नेत्र मार्ग से निकली और वह श्री युधिष्ठिर में प्रविष्ट हो गए। और युधिष्ठिर जब काष्ठ संचय करके उनका अग्निदाह करने के लिए प्रस्तुत हुए, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज, विदुर संन्यास ग्रहण कर चुके थे,